बिहार के शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए कल शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। और यहाँ आज बिहार के सभी अखबारों में प्रमुखता से यह खबर प्रकाशित किया गया है कि कब तक होगा शिक्षकों का स्थानांतरण। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, हाँ सभी अखबारों में दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, देख लीजिए। राज्य के 1,90,000 शिक्षकों का तबादला 4 चरणों में। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए शिक्षकों के आवेदनों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। इन श्रेणियों में आने वाले शिक्षकों का तबादला 4 चरणों में क्रमवार किया जाएगा। सबसे पहली श्रेणी में के शिक्षकों का तबादला होगा जिसमें असाध्य रोग, गंभीर और विधवा आदि को रखा गया है। पहली श्रेणी में भी 5 तरह के शिक्षकों को रखा गया है। इन पांचों में भी सबसे पहले नंबर पर आने वाले अर्थात असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों का तबादला होगा। फिर क्रमवार अन्य कोटि का होगा। पहली श्रेणी में 5 कोटि वाले शिक्षकों के, दूसरी श्रेणी में, फिर तीसरी और फिर अंत में चौथी श्रेणी के शिक्षकों का तबादला होगा। शिक्षा विभाग के इस शिक्षा कोष पोर्टल पर कुल 1,90,332 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसमें पहली श्रेणी में आने वाले शिक्षकों की संख्या 11,809 है। वहीं दूसरी श्रेणी में आने वाले शिक्षकों की संख्या 16,356 शिक्षक हैं। तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी में सबसे अधिक 1,62,167 शिक्षक हैं। विभाग ने शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। कुल आवेदनों में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर 16,356 असाध्य रोग से 760, गंभीर बीमारी के कारण 2,579 और यहाँ यह सब दिया हुआ है कौन किस श्रेणी में कौन शिक्षक शामिल है। तो असाध्य यह सब आप देख सकते हैं। और बात कर लें कि तीसरी श्रेणी में महिला शिक्षिका है, चौथी श्रेणी में पुरुष शिक्षक हैं। तो यानी बात कर लें कि कब तक होगा स्थानांतरण, तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्रथम चरण जो कहा जा रहा है कि 6 से 7 तक पूरा कर लिया जाएगा, तो प्रथम चरण के स्पीड पर ही अन्य चरणों का मतलब समय निर्भर करेगा। अगर 6-7 तारीख तक हो जाता है प्रथम चरण कंप्लीट, तो समझिए कि सभी चारों श्रेणी का जो स्थानांतरण है वह जनवरी महीने में ही हो जाएगा। अगर प्रथम चरण में ही यहाँ डिले किया जाता है तो समझिए यहाँ टाइम लगेगा। तो वेट करें और यहाँ देख ले 4 चरणों में 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। इसमें भी यहाँ जो एक टाइम है वह मतलब कि कहा जा रहा है कि आवेदनों की संख्या को देखते हुए स्क्रूटनी की प्रक्रिया लंबी चलेगी। और यहाँ मतलब कि सबसे पहले बात कर ले, वही बात है कि प्रथम चरण के समय पर डिपेंड करता है। प्रथम चरण अगर 6-7 तारीख को कंप्लीट हो जाता है तो सभी चारों चरणों का जो स्थानांतरण है वह इसी महीने हो जाएगा, जनवरी में ही। चरणवार तरीके से होगा शिक्षकों का स्थानांतरण और यहाँ 4 चरणों में होगा 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण। चौथे चरण में पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होने वाला है। उसके बाद यहाँ लाइलाज व गंभीर बीमारियों के आधार पर सबसे पहले होंगे शिक्षकों का ट्रांसफर। विशेष आधार पर चरणों में यहाँ बारी बारी से विचार किया जाएगा। दूसरा श्रेणी, तीसरा श्रेणी यहाँ आप सब देख ही रहे हैं। तो यानी सबसे बड़ा बात है कि प्रथम चरण के समय पर डिपेंड करेगा अन्य चरणों की स्थानांतरण की प्रक्रिया। अगर प्रथम चरण 6 से 7 तारीख का कंप्लीट हो गया तो सभी चरण इसी महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और उस आदेश के मुताबिक यह कहा गया है कि यहाँ 4 फेज में यहाँ मतलब कि स्थानांतरण होगा, फेज बाई फेज। लेकिन यहाँ उस नोटिस में असंभावनाओं का दौर था, लेकिन यहाँ एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कॉन्फर्म कर दिया गया है सभी 4 चरणों का कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा स्थानांतरण की प्रक्रिया। क्योंकि यहाँ एसीएस महोदय की प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि खुद उन्होंने कहा था कि सभी शिक्षकों को यथासंभव मतलब अपने ऐच्छिक मतलब विद्यालय में स्थानांतरण किया जाएगा।
तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। अभी अभी का यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जो आपका संशय था, आपके मन में जो इच्छा था कि एक डेट नहीं है, वह डेट आ गया है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको अपडेट बताते हैं, देख लीजिए। हाँ, बिहार टीचर अपडेट एक्सक्लूसिव। इसी सप्ताह 6 जनवरी या 7 जनवरी से शुरू होगी ट्रांसफर। पहले फेज के तहत तय कैटेगरी वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, यानी कि यहाँ प्रथम फेज जिसमें कहा गया है कि गंभीर बीमारी या किसी प्रकार का है तो उनका 6 या 7 जनवरी को हो जाएगा। और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अधिकारियों को दिया टास्क, असाध्य रोग यानी कैंसर पीड़ित गंभीर रुग्णता जैसे किडनी, लिवर और हृदय रोग के मरीज, दिव्यांग, ऑटिज्म, विधवा, परित्यक्ता का होगा ट्रांसफर। हर श्रेणी के शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पोर्टल से ट्रांसफर संबंधित आदेश करना होगा डाउनलोड। यानी कि यहाँ रजनीश कुमार, यहाँ आपको सभी आदेश ऑनलाइन ही आएगा आपकी इस शिक्षा कोष ऐप पर, उसी को आपको डाउनलोड करना है। आगे कहा जा रहा है कि टीचर आईडी से सोमवार या मंगलवार लॉगिन करने पर मिलेगी सूचना। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे फेज के शिक्षकों का भी इसी महीने जनवरी में ही होगा ट्रांसफर। तीनों फेज की प्रक्रिया जनवरी में ही पूरी होने की संभावना है और कुछ दिनों के बाद यहाँ ट्रांसफर प्रक्रिया रह सकती है स्थगित। और यहाँ इंटर और मैट्रिक परीक्षा के बाद फिर शुरू होगी चौथे फेज की ट्रांसफर प्रक्रिया। यानी कि यहाँ समझिए तो लगभग मार्च या जब फरवरी और मार्च में मैट्रिक और इंटर की मतलब की है एग्जाम, तो उसके बाद चतुर्थ चरण का मतलब कि जो पुरुष शिक्षक हैं उनका होगा चतुर्थ मतलब चरण में अप्रैल में। आज से ही 16 सदस्यीय अधिकारियों की टीम एक्शन में। सक्षमता पास और बीपीएससी दोनों का एक साथ होगा। स्थानांतरण बी पॉजिटिव अभी मतलब इससे पहले भी काम हो सकता है। यानी कि जो फरवरी में है मतलब कि एग्जाम इंटर का और मार्च में है मैट्रिक का, या शायद दोनों एक ही महीना में है। उसके बाद मतलब यहाँ जो महिला है दिव्यांग मतलब कि दिव्यांग है, पुरुष पति पत्नी है, इनका स्थानांतरण मतलब जनवरी में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पुरुष के लिए दिक्कत है क्योंकि यहाँ अभी इस पर अपर मुख्य सचिव महोदय कन्फर्म नहीं है और यहाँ मतलब कि एसीएस ने टास्क दे दिया है, तो धीरे धीरे आपका भी लाइन